नमस्कार विद्यार्थियों, इसी साझेदारी या पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुडविल, हिंदी में जिसको ख्याति कहते हैं। और इस गुडविल के हिंदी में कई नाम हैं। ख्याति, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, नाम, सुनाम। हिंदी में 4-5 नाम है, लेकिन अंग्रेजी में इसको केवल गुडविल ही कहते हैं। अब इस गुडविल के बारे में आपको समझना है कि एक्चुअली में गुडविल होती क्या है, और मैं इसे 3 जानवरों के आधार पर या उनके स्वभाव के आधार पर आपको जल्दी से जल्दी छोटे वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि गुडविल इतना बड़ा टॉपिक है कि बच्चों 2.5 से 3 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें निकल जाए एक एक टॉपिक के ऊपर गुडविल के, लेकिन मैं बहुत कम समय में आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले याद रखना है कि ख्याति या गुडविल एक स्थायी संपत्ति है, यह एक विक्रय योग्य संपत्ति है, और सबसे महत्वपूर्ण कि यह अदृश्य और अमूर्त अर्थात इनटेंजिबल एसेट्स है। याद रखिएगा, 2 तरह की एसेट्स होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जिसको आप टच कर सकते हैं, और इनटेंजिबल मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो इनटेंजिबल है। तो गुडविल के बारे में क्वेश्चन आता है कि गुडविल कैसी एसेट्स है या ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है, तो आपको 3 नाम याद रखने हैं। ख्याति स्थायी संपत्ति है, ख्याति अदृश्य संपत्ति है, और ख्याति अमूर्त संपत्ति है। अब इस ख्याति को एक लाइन में यदि समझें कि सर ये ख्याति या नाम या प्रसिद्धि आखिर है क्या चीज, तो एक लाइन में याद रखने की बात है कि यदि कोई भी फर्म, कंपनी या संस्था अपनी क्षमता से अधिक लाभ कमा ले, तो क्षमता से जितना अधिक उसने लाभ कमा लिया है या अर्जित कर लिया है, उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यदि उसने प्रॉफिट को अर्न कर लिया है, तो यही उसकी गुडविल है। मीन्स किसी संस्था की लाभ कमाने की क्षमता 1 महीने में 1 लाख रुपए है, किंतु उस महीने उसने 1.5 लाख रुपया कमा लिया, उसकी क्षमता से उसने 50,000 रुपये अधिक अर्जित कर लिए, तो ये 50,000 रुपये उसकी ख्याति या गुडविल हो गई। अब इस गुडविल या इस ख्याति को 3 जानवरों के स्वभाव के आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि यदि कोई किसी के बिजनेस को परचेज करना चाहता है, किसी के व्यापार को खरीदना चाहता है, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो व्यापार कैसा है और किस आधार पर वो व्यापार बहुत ज़्यादा चल रहा है। हो सकता है वो व्यापार उस व्यक्ति के कुशल नेतृत्व, उसकी क्षमता या योग्यता के कारण बहुत ज़्यादा चल रहा हो, या हो सकता है कि वो बहुत अच्छे प्लेस पर हो, मौके की कोई शॉप हो, फर्म हो, इसलिए बहुत ज़्यादा चल रहा हो, या उसके माल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो, इसकी वजह से चल रहा हो, या एकाधिकार की वजह से चल रहा हो। तो ये सब कारण हमको पता करने होते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में 3 जानवरों के स्वभाव के आधार पर समझना है हमको कि उस व्यापार को क्रय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस व्यापार की ख्याति किस जानवर के स्वभाव के हिसाब से समझी जा सकती है। तो 3 जानवर में एक कुत्ता है जिसको डॉग गुडविल या कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति कहते हैं। दूसरा आपका आता है कैट गुडविल यानी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, और थर्ड आता है सर रेट गुडविल यानी चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। तो इन तीनों के स्वभाव के आधार पर आपको ख्याति या प्रसिद्धि के बारे में पता करना है। जैसे पहला मैंने कहा कि कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, तो कुत्ता या जो डॉग होता है उसका नेचर कैसा होता है, कुत्ते का स्वभाव कैसा होता है। कुत्ता हमेशा देखिए स्वामी भक्त होता है, स्वामी भक्त होता है। वो जहाँ जहाँ उसका स्वामी या मालिक जाता है, कुत्ता भी बिल्कुल पीछे पीछे उसके जाता है। अगर स्वामी कार में जा रहा है तो कुत्ता भी पीछे पीछे दौड़ करके कार में चला जाएगा, गाड़ी से जा रहा है तो गाड़ी से चला जाएगा, वो जहाँ जाता है कुत्ता भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस मालिक की वजह से उसके पीछे जा रहा है। मतलब कि जो कोई भी दुकान बहुत ज़्यादा चल रही है, उस व्यापारी की क्षमता, कुशलता या उसकी व्यक्तिगत योग्यता की वजह से चल रही है। वो बहुत व्यवहार कुशल है, इसलिए उसकी दुकान पर भीड़ लगी हुई है। अब अगर यदि उसकी दुकान कोई और व्यक्ति खरीद ले और उसके पास यदि उस प्रकार के गुण नहीं हैं, तो क्या उसकी दुकान चल पाएगी?
तो इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति यदि किसी व्यापार के पास है, अर्थात किसी के व्यक्तिगत गुणों के कारण यदि वो व्यापार चल रहा है, तो ऐसे व्यापार को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि डॉग गुडविल या कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति अच्छी नहीं होती। बहुत लंबा लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन कम समय में इसको क्लोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्यार्थियों, बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति या जिसको कहते हैं कैट गुडविल। तो बिल्ली का स्वभाव या कैट का नेचर कैसा होता है? बिल्ली का स्वभाव आप देखिए कि वो कभी जगह को नहीं बदलती, वो कभी भी स्थान को नहीं बदलती। जिस घर में रहती है उस घर को अच्छी तरह से देख लेती है, समझ लेती है कहाँ पर चूल्हा है, कहाँ पर चौका है, कहाँ पर फ्रिज रखा है, कहाँ मालकिन दूध रखा हुआ छोड़ देती है, कहाँ मुझे चूहे बड़े आराम से मिल सकते हैं, मेरे भोजन की पर्याप्तता किस प्रकार से होगी, वो सारी जगह को देख लेती है। इसलिए बिल्ली कभी स्थान को नहीं बदलती, इसलिए बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति सबसे अच्छी ख्याति कही जाती है। मकान के कितने भी मालिक बदल जाएं, मकान में कितने भी किराएदार आ जाएं, लेकिन बिल्ली जहां है वहीं रहेगी, उसी मकान को वो नहीं छोड़ने वाली। किराएदार मकान छोड़ सकते हैं, मकान मालिक दूसरा मकान खरीद सकता है, लेकिन बिल्ली उस मकान को जब परख लेती है तो उस मकान को नहीं छोड़ती। अर्थात पुराने ग्राहक जहां जाते रहते हैं वो वहीं पर जाएंगे। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि उस दुकान पर, उस शॉप पर उसका मालिक बैठा है, उसकी पत्नी है या उसका बेटा है या उसका नौकर है, यानी किसी के व्यक्तिगत गुणों से वो दुकान नहीं चल रही है, बल्कि जो कुछ भी माल उस दुकान पर मिलता है उस माल की वजह से वो दुकान बहुत ज़्यादा चल रही है। टाटा को कोई पहचानता हो या ना पहचानता हो, अंबानी को कोई जानता हो या ना जानता हो, आराम से लोग जियो की सिम खरीदते हैं, रिलायंस का बैलेंस डलवाते हैं, टाटा की कार खरीदते हैं, टाटा की चाय पत्ती लेते हैं, टाटा का नमक लेते हैं। उनको मतलब ही नहीं है कि टाटा यहाँ पर है या नहीं है, रिलायंस वाले मुकेश अंबानी वहां पर है या नहीं है, डाबर च्यवनप्राश का मालिक कौन है, इस बात से उनको मतलब नहीं है। अर्थात जो ग्राहक जिस वस्तु को क्रय करता है या जो ग्राहक जिस दुकान पर जाता है, बारंबार वो उसी दुकान पर जाएगा और वहीं जाकर के वो अपनी वस्तुओं को वो क्रय करेगा, जो भी उसको चाहिए वो वहां से जाकर के परचेस करेगा। इसे कहते हैं बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, अर्थात पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर ही आते हैं। थर्ड आती है रेट गुडविल या चूहे के स्वभाव वाली ख्याति, जो सबसे खराब मानी जाती है, क्योंकि चूहे का स्वभाव घुमक्कड़ होता है। चूहा कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता, आज खेत में है, कल खलिहान में है, परसों किसी दुकान में है, फिर किसी के घर में है। अर्थात लोगों की रुचि, आय और फैशन में परिवर्तन होते रहते हैं और उन्हीं परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ग्राहक दुकान बदल बदल करके जहां नए रुचि और फैशन के हिसाब से माल मिलता है या शॉप्स नई नई खुल जाती हैं, ग्राहक वहां पर जाते हैं। यहाँ ग्राहक परमानेंट बिल्कुल भी नहीं रहते। तो यदि किसी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी है तो यह समझना होगा कि वो भीड़ क्यों लगी है। हो सकता है उनकी रुचि या फैशन के हिसाब से नया माल आ गया हो, बहुत सारा स्टॉक आ गया हो, या उसने अपनी शॉप में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया हो, एसी लगा लिया हो, फर्नीचर लगा लिया हो, ग्लास लगा लिया हो, या और भी डिफरेंट टाइप की कोई चीज कर ली हो। संभवतः इस कारण से भी उसके यहाँ पर भीड़ लगी हो सकती है। तो रेट गुडविल सबसे खराब होती है। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का यदि कोई व्यापार हो तो उसको नहीं खरीदना चाहिए। तीनों जानवरों के स्वभाव की यदि आप विश्लेषण करेंगे और परीक्षा में प्रश्न आता है कि सबसे अच्छी ख्याति किस जानवर के स्वभाव के आधार वाली मानी जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति सबसे अच्छी ख्याति होती है। अगला प्रश्न ख्याति से संबंधित है कि ख्याति एक अदृश्य और अमूर्त संपत्ति है और यह विक्रय योग्य संपत्ति है। सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि ख्याति का केवल एक लाइन में अर्थ होता है, जिस व्यवसाय की जितनी लाभ कमाने की क्षमता है, यदि वो व्यापार या व्यवसाय उससे अधिक लाभ कमा ले तो जितना अधिक लाभ कमाया है वही उसकी ख्याति या गुडविल होगी। छोटे छोटे वीडियो बनाना है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।